नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार शानदार जीत हासिल की है और इस जीत से विपक्ष के हौसले पस्त हो चुके हैं। खासतौर से राहुल गांधी को जबरदस्त झटका लगा है, जो ओवर कॉन्फिडेंस के घोड़े पर सवार होकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन दावों की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। इधर हरियाणा में कांग्रेस की हार से अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे काफी खुश नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कांग्रेस की हार पर जश्न मनाया गया, क्योंकि यूपी उपचुनाव में राहुल 10 में से 5 सीटों की मांग कर रहे थे, जबकि अखिलेश 2 सीटें देने के हक में थे। अब ये 2 सीटें भी कांग्रेस के हाथ से जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अघाड़ी गठबंधन में बैकफुट पर आ चुकी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल, जो खुद को हरियाणा का लाल बता रहे थे, उनकी पार्टी तो खाता तक नहीं खोल पाई। केजरीवाल जो छाती पीट पीट कर अपनी कट्टर ईमानदारी का ढोल बजा रहे थे, उस ढोल को जनता ने फाड़ दिया है। वहीं कट्टर ईमानदार को हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो क्या हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर दिल्ली और महाराष्ट्र चुनावों पर भी पड़ेगा? कैसे केजरीवाल और राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें ले डूबा? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा झटका? भाई, राहुल गांधी है कहां? कल से ही गायब है वो। कल जब काउंटिंग हो रही थी तो कल शाम तक एज ए लीडर अपने आप को बब्बर शेर समझ रहे, कॉन्फिडेंट और पता नहीं क्या क्या। उनको सामने आना चाहिए था, बयान देना चाहिए था। खुद बयान नहीं देते, हरियाणा पे नहीं देते, कम से कम उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को बधाई दिए होते। प्रधानमंत्री मोदी तो कल शाम में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। हारते हैं या जीतते हैं, मोदी कार्यकर्ताओं के सामने वो जाते हैं, बताते हैं। यही तो लीडर का काम होता है। कहां है वो? बताया जा रहा है कि विदेश में है, तो विदेश से आ जाना चाहिए था। कौन सी ऐसी जगह पे हैं आप? आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ओवर कॉन्फिडेंस। राहुल गांधी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार नहीं है। अगर दुनिया में कोई चीज की सबसे ज्यादा कमी है किसी व्यक्ति में, राहुल गांधी में, वो चीज है कॉन्फिडेंस की। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। राहुल गांधी जो नजर आते हैं, ही इज नॉट एन इंडिविजुअल। राहुल गांधी नाम का जो नेता है, इट्स अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बाय मीडिया, सोशल मीडिया, उनका कैंपेन मैनेजर, सलाहकार, पार्टी, देयर इज अ इकोसिस्टम जो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है कि महान है। अदरवाइज इनके हाथ तो कुछ नहीं है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता हो कि भाई एनसीसी नाम की चीज क्या है, एनसीसी होता क्या है, वो देश के बारे में क्या बताएगा? जिस व्यक्ति को गेहूं के खेत और धान के खेत में फर्क पता नहीं हो, वो किसानों की बात कैसे करेगा? उनको मालूम है खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं? कोई सवाल कर दे, 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। ही इज अ रिलक्टेंट लीडर। रिलक्टेंट लीडर वो होता है जिसके अंदर देयर इज नो फायर इन हिज बेली टू परफॉर्म। भाई, चांदी के चम्मच से जिंदगी भर जीवन जिया हो, कुछ संघर्ष किया हो, यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत किया हो, खून पसीना बहाया हो, तब तो उसकी चीज को समझेगा। दिस मैन, ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट? रिजल्ट। क्यों? क्योंकि उनके आसपास के लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे। ओवर कॉन्फिडेंट क्या बोला? तो बयान चल रहा है योगेंद्र यादव का। हमसे पूछा एक शख्स ने कि क्या माहौल है। मैंने कहा कि पूरे हरियाणा में हवा चल रही है। बोला 3 सिचुएशन है। पहला कि पूरे हरियाणा में हवा चल रही है, आराम से बहुमत मिलेगी।
तो दूसरे ने पूछा कि भाई दूसरा ऑप्शन क्या है? बोले दूसरा ऑप्शन तो यही नजर आ रहा है कि हवा नहीं चल रही कांग्रेस पार्टी की, आंधी चल रही है, 2/3 मेजोरिटी आएगा। तो फिर तीसरे आदमी ने पूछा भाई तीसरा ऑप्शन बता दो। तो तीसरा ऑप्शन यह है कि सुनामी आ रही है, 90 में से 80+ सीटें आएगी, बीजेपी 0, ये माहौल बता रहे थे। तो जिनके आसपास इस तरह के, जिसको क्या कहें भाई, इस तरह के लोगों को क्या शब्द अच्छा भी नहीं लगता है कि इस तरह की चमचगिरी करने वाले लोगों की भीड़ लगी हो, तो वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, शेयर मूर्खता, जीत सामने थी, आपने अपने हाथों से बर्बाद किया। राहुल गांधी ने जिस तरह से जीती हुई बाजी हार दी और बीजेपी ने ये बाजी जीत ली है, उसके बाद राहुल गांधी तो गायब है, लेकिन यहां पर मीडिया से हुड्डा भी गायब है। शैलजा नजर आ रही है। देखिए, अगर राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि राहुल गांधी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। ये मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति हैं, एक नहीं कई पर्सनालिटियों को एक साथ जीते हैं और हर समय एक पर्सनालिटी उभर कर आती है, 2-3 पर्सनालिटी नीचे गिर जाती है। उनको सबसे ज़्यादा युवाओं से डर लगता है। युवा नेता कोई अगर कांग्रेस के अंदर पनपता दिखाई पड़ गया, उसको किसी तरह गला दबाकर नीचे कर दो। सारे युवा नेताओं को इन्होंने बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको डर लगता है अगर कोई इनके सामने बैठकर कोई यूथ लीडर हो कांग्रेस का और अपने लेवल पर भी कांग्रेस को कुछ बेहतर करवा दे तो राहुल का तो पत्ता कट जाएगा। इसलिए जितने बड़े नेता थे, इनके इर्द गिर्द बैठने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा पार्लियामेंट में राहुल गांधी के बगल में बैठते थे। धीरे धीरे जैसे ही इनको लगने लगा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में अगर सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा सिरदर्द बनेंगे तो फिर हमारी औकात खत्म हो जाएगी। जब इनकी सरकार थी तो कोई भी हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। सरकार में तो सबसे ऊपर सोनिया गांधी, राहुल गांधी होंगे, लेकिन विपक्ष में मजबूरी हो जाती है कि विपक्ष का लीडर कौन है। उसी तरीके से मिलिंद देवड़ा हो, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, या फिर उसी कैटेगरी में आए ये सचिन पायलट भी, भले ही उन्हें मना लिया गया प्रियंका वाड्रा के कारण, लेकिन उसके बाद इनके अंदर ये एक और परेशानी होती है। किस बात के लिए? युवा दिखें, बुजुर्ग दिखें, मैच्योरिटी अंदर हो, या फिर लोग इस आधार पर ले कि राहुल गांधी अभी बचपना कर देते हैं, अब कभी दाढ़ी बढ़ा लेंगे इस बात के लिए कि मैच्योरिटी दिखाई पड़े। ये जो सिनेमा थिएटर में भी कभी कभी जो बच्चे टाइप के कलाकार दिखते हैं, उसको लगता है पर्दे पर अब हमें मैच्योर दिखना है, तो वो अपने शारीरिक सौष्ठव को बदलने की कोशिश करते हैं। बॉडी बनाएगा, दिखेगा कि अब मैच्योरिटी आ गई है। उसी तरीके से इनके साथ है। कभी कहते हैं कि वही ये टी शर्ट पहन लो, जीन्स पहन लो और यूथ दिखना है, क्योंकि लोग अब समझने लगे हैं 50 साल से ऊपर का हो गया, यूथ मत कहो इसको। तो ये इतने सारे पर्सनालिटी इनके अंदर छिपे हुए हैं। जब एक उभरता है, दूसरा दबता है, और फिर उन्हीं चीजों के बीच में उलझकर ये फिर इस स्तर पर भागना शुरू कर देते हैं कि इनके अपने ही इनको मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि अभी हो रहा है। राहुल गांधी हार गए, कोई बात नहीं है, हार जीत होती रहती है। हिमाचल में हार के बाद, कर्नाटक में हार के बाद, उस समय भी या लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बावजूद भी पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया था। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं का हौसला नीचे गिरा रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल के कैटेगरी के लोग हैं। जब पंजाब में पहली बार 2017 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ी, सीटें कम आई, प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी, फिर भी ये सबको गालियां दे रहा था बिठा के कि क्यों नहीं हम सत्ता में आ पाए, क्योंकि सत्ता के अलावा इन लोगों को हार जीतते और कोई दिखता ही नहीं है। तो राहुल गांधी इस बीच परेशान है किन बातों को लेकर कि अब आगे जिन लोगों को हम बता रहे थे देखो अब तो हम हीरो बन गए, सीधे मोदी की बात करते हैं, मोदी को कमजोर कर दिया, साइकोलॉजिकली कमजोर कर दिया है, और अपने आसपास के नेताओं अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। आज वो जश्न मना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी का कि कहां अचानक से हवा में उड़ गया है। बिल्कुल, राहुल गांधी खुद एक मजाक बन गए हैं हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद, लेकिन मजाक तो केजरीवाल भी बन गए हैं, हरियाणा का लाल, और पूरी तरह से यहाँ पर कहें कि बैकफुट पर। देखिए राजीव जो कह रहे हैं वो इतना लॉजिकल है
कि आप चले थे इंडी गठबंधन का एकमात्र लीडर साबित करने के लिए, बिल्कुल। और सब लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं। भाई ऐसा है, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, केजरीवाल हो, वो राहुल गांधी को नेता मानने के लिए राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। ये सब तो अपना अपना दुकान चला रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी चला रहे हैं। उनकी वो कैसे मजबूत हो वो उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये इकोसिस्टम जो मैं कह रहा हूँ, जो प्रोजेक्शन, वो इतना हावी था कि हर चीज में राहुल गांधी के माथे जो है सारा क्रेडिट दे रहा था। अभी क्या हुआ कल, सबसे पहले मैदान में कूदा ये यूबीटी, उनकी जो प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता, उनके जरिए ट्वीट भी किया गया और उनको टेलीविजन पे भेजा गया, और टेलीविजन के ऊपर आते ही उन्होंने बीजेपी तो कम, सीधे हमला कर दिया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। अब लीजिए, कहां तो आप महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ज्ञान दे रही है कांग्रेस पार्टी को कि अपना चाल चरित्र, चेहरा बदलो, अपना स्ट्रेटजी बदलो, अपना सब कुछ बदलो। मतलब राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि दबाव मिल गया। आप हारे नहीं। राजनीति बड़ी ही, उसको कह सकते हैं कि क्रूअल प्रोफेशन है। कोई किसी को नहीं छोड़ता इसमें, ना अपने छोड़ते हैं, ना सहयोगी छोड़ते हैं, और विपक्षी तो छोड़ते ही नहीं कभी। इतना क्रूअल है। आप हारे नहीं कि आप जिसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं उसने मौका देखते ही खटा। कारण अब वो कहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी क्या जीतेगी, खाक जीतेगी, जीता वो हम तो हार गए, अब ज्यादा सीट दो हमें। और मुख्यमंत्री, अभी देखिएगा कल या आज शाम तक उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आ जाएगा कि हरियाणा चुनाव इसलिए हारे क्योंकि तो आपने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा जो है आपने घोषित नहीं प्रोफेसर किया। साहब, अभी जस्ट यहाँ पर उद्धव ठाकरे का एक स्टेटमेंट आया है कि हम सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके भी यही मायने हैं कि मुझे सीएम घोषित कर दिया यही तो वो यही चाह रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, वो कहेंगे कि भाई अब जो है ज्यादा सीट हमको भी दो। तुम तो जहां जीत रहे थे वहां हरवा दिया तुमने। महाराष्ट्र में वैसा ही सिचुएशन है, हम लोग जीत रहे हैं, तुम्हारे चक्कर में कहीं हार न जाए। तो एक तो हमें मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री का नाम पे घोषणा करो और ज्यादा से ज्यादा सीटें दो। तो ये मौका मिलते ही केजरीवाल ने क्या कहा, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। अब बताइए क्या है केजरीवाल, सारी सीटों के ऊपर उसकी जमानत जब्त हो गई और वो ज्ञान दे रहा है। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्ञान मिलने वाला है, बाहर से नहीं, ज्ञान मिलेगा तो इंडी गठबंधन की तरफ से। और बहुत, जिसको कहते हैं कि वापस राहुल गांधी जो है 2014 में जिस तरीके से थे, वापस उसी इमेज में जो है राहुल गांधी वापस आ गए। बिल्कुल, जो छवि चमकाने की कोशिश की गई थी वो छवि फिर से धूमिल हो गई है। लेकिन अब इंडी गठबंधन में ही, यहाँ पे अखिलेश की बात कर लें, अखिलेश खेमे में जश्न देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी उपचुनाव बिल्कुल सर के ऊपर है और सीटों को लेकर अब अखिलेश जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, सारे इंडी अलायंस के इनके जो पार्टनर हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर अगर देखा जाए तो झारखंड में, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और इसके अलावा दिल्ली में भी आगे चुनाव होना है, बिहार में भी चुनाव होना है। बिहार में पिछली बार गठबंधन हुआ तो उसमें गठबंधन में 74 सीटें आरजेडी ने कांग्रेस को दे दी विधानसभा में, क्योंकि कोई और तीसरी बड़ी पार्टी नहीं थी, इसलिए कांग्रेस के ऊपर उसने दाव चला और कांग्रेस टैफिस हो गई, 19 सीटों पर जीत हासिल की। फिर तेजस्वी यादव जैसे अपरिपक्व नेता भी कहना शुरू कर दिया कांग्रेस को सीटें देकर हमने भूल कर दी। जिसको राजनीति अभी सीखनी है वो भी कांग्रेसियों को सिखा रहा है, जहां बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं 30-30, 40-40 साल के राजनीतिक अनुभव वाले। यही स्थिति अब फिर से होने वाली है, क्योंकि जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने बार बार कहा है, अगर मेरे साथ पार्टनरशिप करनी है तो हमें नेता मानो और जितनी सीटें दे रहे हैं उस पर चुनाव लड़ो। अब आगे क्या होगा? अभी तो हरियाणा में भी चुनाव हार गए, तो हेमंत सोरेन तो खुश इसलिए हैं कि अगर कांग्रेस चुनाव वहां हारी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हार से जो उनके मोरल टूटा है, नैतिक आधार पर जिम्मेदारियां तय हुई है, उसके बाद
अब यहां पर उस आधार पर यह नहीं कह सकती कि हमारा नेता राहुल गांधी है, झारखंड में आएगा तुम्हारे पर लिए 15% 10% वोट बढ़ा देगा, यह नहीं कह सकते। तो इसलिए हेमंत सोरेन खुश हैं, अखिलेश यादव इसलिए खुश हैं कि अभी उपचुनाव होना है। और ये जो दलित और मुस्लिम की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, यहां हरियाणा में दलितों ने वोट नहीं दिया, तो उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव के साथ जो हैं वही गठबंधन उनके साथ रहा है। और राहुल गांधी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में अगर होता तो वो पिछली बार वहीं से चुनाव अमेठी से नहीं हार जाते। तो ये स्थितियां अखिलेश यादव सामने में बोलने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में वही स्थिति है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि उद्धव ठाकरे तो बैठे हुए हैं, सीएम का चेहरा दो। तो हर जो इंडी अलायंस के इनके पार्टनर हैं राहुल गांधी को बेइज्जत करने के लिए तैयार हैं। और उससे भी बड़ी समस्या अभी अरविंद केजरीवाल के साथ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये सोच ही नहीं पाया था कि हरियाणा में ऐसी स्थिति होगी और उसका प्रभाव दिल्ली के चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अगर कहीं चुनाव लड़ रहा है हरियाणा जैसे जगह पर जाकर वह बोल रहा था हम तो हरियाणा के लाल हैं, हम तो हरियाणा में पैदा हुए, हम यहीं के बेटे हैं, और वहां पर एक भी सीट तो छोड़ दीजिए 1% के आसपास वोट मिलता है आपको, तो ये शर्मनाक हार है। और उसके बाद दिल्ली में इस बात की चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल का इफेक्ट भी उसी तरह से खत्म हो गया है जैसे राहुल गांधी 2-4 जगह पर कुछ अच्छा कर पाए, अब धीरे धीरे वो एक्सपोज हो गए तो फिर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब इंडी अलायंस में आपस में मारधाड़ है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों अपनी अपनी जगह पर हाई टेंशन के शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। और इस सटीक विश्लेषण के लिए और तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चुनावी नतीजों से कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ही इन चुनावों में कांग्रेस का चेहरा थे। वहीं केजरीवाल भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। दूसरी तरफ एक बार फिर मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है। पीएम मोदी की अपील पर ही लोगों ने जमकर बीजेपी को वोट दिया है, जिससे एक बार फिर विपक्ष बेदम साबित हुआ है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।